हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। चैनल पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन से संबंधित प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी ने इसे सबसे पहले आदिकाल कहा, जिसे बाद में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय अवधि क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 विक्रमी। शुक्ल जी का काल विभाजन विक्रमी संवत पर आधारित है। मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल कहा है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल कहा है। सिद्ध सामंत काल नामकरण किसने दिया? सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांस्कृतायन ने दिया। सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के कारण ये नाम दिया गया। आदिकाल को विजयवप्पन काल नाम किसने दिया? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। शुक्ल जी के वीर गाथा काल को इन्होंने वीर काल कहा है। आधार काल नामकरण किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? चारण काल। ग्रियर्सन का केवल चारण काल कहने वाले प्रथम इतिहासकार थे। प्रथम कवि एवं इतिहास ग्रंथ। राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? सरप्पा। सरप्पा 759 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्य या पुंड को। इन्होंने 10वीं शताब्दी के पुष्य कवि को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का महाकवि चंद्रबदाई को माना है। स्थल अवार्ड द ला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसा दा तासी। ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? 1888 ईस्वी। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भागों में, 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी मूलतः किस संस्था की भूमिका के रूप में लिखा गया? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई है। दोहा कोश की रचयिता कौन है? सरप्पा। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अदेवज्र ने। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइप्पा। साधना की दृष्टि से लुइप्पा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है।
सिद्ध साहित्य के अंतर्गत चर्या पद क्या है? एक प्रकार के गीत जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। नातों की संख्या कितनी मानी गई है? नातों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम था। गोरखपानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ का संपादन किया। इन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर संपादन किया। नारी निंदा किस साहित्य में प्रचुरता से मिलती है? नाथ साहित्य। नाथपंथी योग साधना में नारी को बाधक मानकर इनकी निंदा करते हैं। कबीर के साहित्य में मिलने वाली हठयोग की प्रवृत्ति पर किसका सीधा प्रभाव है? नाथ साहित्य का। कबीर ने नाथों से ही हठयोग, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और शून्य चक्र ग्रहण किया है। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। सिद्धों का संबंध देश के किस भाग से था? सिद्धों का संबंध देश के पूर्वी भाग से था। नाथ साहित्य का प्रसार मुख्यतः देश के किस भाग में था? उत्तरी पश्चिमी भाग में, पंजाब, राजपूतना और उत्तर भारत में। सिद्ध मत की वज्रयान शाखा के विरोध स्वरूप किस संप्रदाय का उदय हुआ? नाथ संप्रदाय। वज्रयानियों की वामाचार पद्धति के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। जैन साहित्य के बारे में कुछ प्रश्न। श्रवकाचार के रचनाकार कौन है, जिसे हिंदी की प्रथम पुस्तक माना जाता है? देवसेन। 1933 ईस्वी में रचित इसमें 252 में वादक धर्म का प्रतिपादन है, श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। चंदन बाला रास की रचयिता कौन है? कवि आसगु। यह 1200 ईस्वी के आसपास के जालोर में लिखी गई लघु करुण रस प्रदान रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य और वीर गीत काव्य। ये शालिभद्र सूरी द्वारा रचित वीर रस प्रधान चरित्र खंड काव्य है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। पायुम चरित कृति किसकी है? स्वयंभू की। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदत्त को हिंदी का बहुभूति, अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदत्त। इसमें 63 इलाका पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। यह अपभ्रंश काव्य की प्रसिद्ध रोमांटिक महाकाव्य है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य, इसमें 80 पद है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैन विद्वान का नाम बताइए। मेरुतुंग। इसमें अनेक राजाओं के ऐतिहासिक आख्यान संकलित है। शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध की रचयिता कौन है? सोमब्रह्म सूरी। ये गद्य पद में प्राकृत काव्य है। जैन धर्म से संबंधित रास काव्य मुख्यतः किस क्षेत्र में लिखे गए? राजस्थान और गुजरात। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? मुनि राम सिंह की। यह आदिकालीन रहस्यवादी जैन काव्य है। परमात्मा प्रकाश और योग सार के रचनाकार कौन है? जो हिंदू। अपभ्रंश में दोहा छंद की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। रासो साहित्य के बारे में कुछ प्रश्न। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विशलदेव रासो की पंक्ति राजायन कयऊ के आधार पर रसायन से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर्वाधिक प्रामाणिक मत रासक एक छंद और काव्य रूप ही माना जाता है। रासो शब्द का प्रबंध राजसूय यज्ञ से किसने जोड़ा है? संबंध। रासो शब्द का संबंध राजसूय यज्ञ से किसने जोड़ा है? गारसादा तासी ने। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर वूलर
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुख सुखी संवाद के रूप में रचित अंशों को द्विवेदी जी प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल जेम्स टड और श्याम सुंदर दास। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने भी इसे प्रमाणिक माना और आनंद संवत की कल्पना की। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय या छंद है? 59 समय और 68 प्रकार के छंद है। चंद्रप्रदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है? चंद्रप्रदाई को छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है। चंद्रप्रदाई की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज रासो के अवशेष भाग को किसने पूरा किया? जलहण चंद्रप्रदाई के पुत्र ने। पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृप काज। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाले हैं। ये एक विरह प्रधान श्रृंगारिक रासो ग्रंथ है। बीसलदेव रासो का नायक और नायिका कौन है? बीसलदेव का नायक चतुर बीसलदेव और राजमती है। राजमती मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम 12 मासा यानी कि ऋतु वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बीसलदेव रासो में। ये कार्तिक मास से 12 मास का प्रारंभ होता है। परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। फर्ग्यूसन और चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से करवाया था। परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? परमाल रासो के रचयिता का नाम जगनीक है। यह महोबा के राजा परमारी देव के वीरों आला उद्दल पर आधारित है। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है। दलपति विजय है। इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? विजयपाल रासो के रचयिता नरसिंह भाट है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन है। जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य के रचयिता कौन है? बटकेदार। यह वर्तमान में अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। जय मंगजस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि। इसमें कन्नौज के राजा जयचंद की कीर्ति का वर्णन किया गया है। प्राकृत पेंगलम किस कवि के पद मिलने से हमीर रासो की कल्पना की गई है? शारंगधर। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के छंदों के आधार पर हमीर रासो के रचयिता शारंगधर को माना है। रणमल छंद जो कि 1397 ईस्वी के रचयिता कौन है? श्रीधर। इस इडर के राजा रणमल की पाटन के सूबेदार पर विजय का वर्णन है। लौकिक और गद्य साहित्य। मैथिली भाषा में रचित पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति। इसी रचना के कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तिरहुत के राजाओं के दरबारी कवि थे। विद्यापति की कौन सी रचनाएं अवर्ण भाषा में है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है? कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। यह पुष्प कहानी हो कहो जसु पथावे पुनो। कीर्तिलता की रचना के लिए संवाद के रूप में हुई है। भृंगी संवाद के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका उल्लेख किया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इनके गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो को तूती हिंद का तोता उपाधि किसने दी है? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी काव्य प्रतिभा की से प्रसन्न होकर यह उपाधि दी थी। खालिक बारी किस प्रकार का ग्रंथ है? खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। यह अमीर खुसरो द्वारा रचित द्विभाषी शब्दकोश है। ढोला मारूरा दोहा के मूल रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कवि कल्लोल है। 17वीं शताब्दी के कुशेलराव ने इनमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी। ढोला मारूरा दोहा में ढोला की आयु विवाह के समय क्या थी? ढोला मारू के दोहा में ढोला की आयु 3 वर्ष
और मारवानी 1.5 साल की थी। शिलाओं पर अंकित आदिकालीन चंपू काव्य गद्यपद मिश्रित है, जो कि कृति कौन सी है? राहुलवेल। यह रोड़ा कवि की कृति है जो धार के शिलालेख पर अंकित है। हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से प्रारंभ होती है? राहुलवेल। राहुल नामक नायिका के नक्षिक वर्णन से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एवं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? रामोदर शर्मा। यह 12वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। मैथिली भाषा का प्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। यह 14वीं शताब्दी का एक शब्दकोशात्मक विश्वकोश जैसा ग्रंथ है। होलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरि। इसमें सर्वप्रथम मरुभ भाषा राजस्थानी का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ एवं कथन। तो लीजिए पहली पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बिहनी मारा कंतु। ये पंक्ति अपभ्रंश पंक्ति किसकी है? यह है हेमचंद्र की। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण से ली गई है। मानु कला ससभान कला बारे बानिए। पृथ्वीराज रासो की ये पंक्ति किस संदर्भ में है? पद्मावती के सौंदर्य वर्णन से। पद्मावती समय के अंतर्गत सौंदर्य वर्णन किया गया है। पंडित सल सत्य बखानिए देह ही बुद्ध बसंत न जानिए। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सरपा की है। पंडितों के वायाचार पर चोट करते हुए सरपा का कथन है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानना एक अंध परंपरा है। ये कथन किसका है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो कर आपने रेन भाई जो देश। अमीर खुसरो ने यह दुआ किसकी मृत्यु पर कहा है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। अपने गुरु औलिया की मृत्यु के शोक में ये कथन अमीर खुसरो ने कहे थे। देसिल बयना सबजन मिठा ते जपऊ अवहट्टा। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति विद्यापति की है। कीर्ति लता ग्रंथ की अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति है। का तरोवर पंच विडाल। सिद्ध साहित्य की ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये पंक्ति लोईपा द्वारा रचित है। काया रूपी वृक्ष के 5 चंचल अंग दोषों के संदर्भ में ये पंक्ति कही गई है। नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे तन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ गोरखनाथ की है। मानसिक दृढ़ता और योग साधना के संदर्भ में गोरखनाथ का पद है। जसहर चरियो के लेखक कौन है? पुष्पदंत। खंड काव्य शैली में रचित है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस के साथ साथ किस रस की प्रधानता रही है? श्रृंगार रस की। वीर गाथाओं में युद्ध का कारण अक्सर विवाह या नारी सौंदर्य होता था, अतः वीर और श्रृंगार का सुंदर समन्वय है। जय मयंजस चंद्रिका का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? दयालदास कृत राठौड़ारी खात में। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। अमीर खुसरो की इस पहेली का सही अर्थ क्या होगा? आकाश। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। सजन सवारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिघना ऐसी रैन कर भोर कबू ना होए। प्रसिद्ध कथन किसका है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध दो सकुन गीत का अंश है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। रासो तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण, रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।